Namaste, I am Javian Jaya Bhati from Fashion Designing Department under the Faculty of Education and Methodology. Today we will be having the lecture of merchandising. Merchandising is a very important part of fashion designing because हम कपड़े तो बना लेंगे लेकिन उनको कैसे सेल करना है, कैसे उसको प्लेस मार्केट में प्लेस करना है, एडवर्टाइज़ करना है, और भी जो अदर मर्चेंडाइजर्स के रोल होते हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे. तो मर्चेंडाइजर्स जो है वो बहुत वाइड वास्ट टॉपिक है. इसके अंदर मर्चेंडाइज़र की मतलब मर्चेंडाइज़र का जो रोल है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से ख़त्म होगा, वो भी हम देखेंगे. मर्चेंडाइजर्स का रोल की अगर बात करें तो वो शुरू होता है फ्रॉम बाइंग रॉ मटेरियल्स, कैसे वेंडर्स को प्रोक्योर करना है, कैसे राइट काइंड ऑफ वेंडर्स जो राइट क्वालिटी राइट टाइम पे हमें सप्लाईज प्रोवाइड कर दे, और फिर हम प्रोडक्शन टीम में भी कैसे मैनेज करते हैं, डिज़ाइनर टीम से कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, एंड कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट गोल्स को मीट अप करते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे. और एट द एंड हाउ वी सेल आवर प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स, जिसमें विजुअल मर्चेंडाइजिंग है एक टाइप जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जो कि रिटेलर्स प्रैक्टिस करते हैं. तो देयर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइजर्स. सो हम वन बाय वन एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, एक फैशन इंडस्ट्री क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे एक इंट्रोडक्टरी लेवल को कंप्लीट करेंगे. फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे धीरे धीरे कवर करते रहेंगे. आज के लिए हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेंगे मर्चेंडाइजर्स का, फैशन इंडस्ट्रीज़ का. सो इंट्रोडक्शन टू मर्चेंडाइजिंग इज़ आवर यूनिट 1 of 4th semester. सो धीरे धीरे हम वन बाय वन यूनिट कवर करते जाएंगे. आज के लिए हम इंट्रोडक्शन ऑफ मर्चेंडाइजर्स पढ़ रहे हैं. तो इंट्रोडक्शन ऑफ मर्चेंडाइजर्स पढ़ने से पहले हमको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन फैशन इंडस्ट्रीज़ का भी चाहिए होगा. तो उसके लिए हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे फैशन इंडस्ट्री क्या होती है. फैशन इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिज़ाइनिंग आता है, प्रोडक्शन आता है, मार्केटिंग आता है और सेलिंग आता है. मतलब जो भी क्लोथ एसेसरीज जो फैशन से रिलेटेड है, फुटवेयर्स एंड एवरीथिंग, जो भी डिज़ाइनिंग प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, मार्केटिंग है और उसको सेल करने का, ये सारा जो प्रोसेस है ये फैशन इंडस्ट्री के अंदर आता है. और इट इज़ अ ग्लोबल इंडस्ट्री. अब फैशन इंडस्ट्री जो है ऐसा तो है नहीं कि ये एक नेशन तक ही लिमिटेड है. इट इज़ अ ग्लोबल इंडस्ट्री जो कि पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी जाती है, और इन्फ्लुएंस भी होते हैं जनरली. ग्लोबल जो भी ट्रेंड चल रहा है कहीं पे भी वो इंक्लूड होता है, इंस्पायर्ड होता है, बिकॉज डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो क्रिएटिव पर्सन होते हैं, एंड देयर इज़ नो बाउंड्रीज इन कैन बी सेट ऑन अ क्रिएटिव पर्सन और क्रिएटिव पीपल. तो एक ग्लोबल इंडस्ट्री है जो कि ड्राइव करती है क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, ट्रेंड जो चल रहा है, ग्लोबल ट्रेंड्स और कस्टमर डिमांड. दिस इज़ अ मेजर. कस्टमर की क्या डिमांड है उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है फैशन इंडस्ट्रीज़. कस्टमर की डिमांड बहुत अलग अलग तरीके की हो सकती है कि उसको फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, जो हम आगे भी देखेंगे. तो फैशन जो है कनेक्ट करता है कल्चर को, सोशल मूवमेंट्स को, टेक्नोलॉजीज़ को और इकोनॉमिक चेंजेस को. तो फैशन है वो ये सारे जो चेंजेस है इनको कनेक्ट करता है. जैसे सोशल मूवमेंट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक चेंजेस जो भी हैं उसको भी कनेक्ट करता है. जैसे हम अभी देखते हैं कि कैसे हमारा जो एक ट्रेडिशनल कोल्हापुरी चप्पल है जो कि अभी मेंस समर कलेक्शन जो है 2026 जो प्राडा ने लॉन्च किया है, जो फैशन वॉक में अपन ने देखा होगा, तो कोल्हापुरी जो चप्पल है महाराष्ट्र की उन्होंने वो वियर करा था. सो दैट इज़ लाइक बीइंग connecting to countries and cultures and the practices which are done in India and on the global level. So fashion connects, हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि बहुत सारे एरियाज़ को कनेक्ट करता है.
द इंडस्ट्री इंक्लूड हॉट कटूर मतलब हाई एंड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लग्जरी, रेडी टू वियर जो थोड़े चीप प्रोडक्ट्स होते हैं, और मास प्रोडक्शन जो और भी ज़्यादा चीप होते हैं। जो रेडी टू वियर होते हैं वो मतलब दे आर रेडी और आप उनको पहन सकते हो, वो एक स्टैंडर्ड साइज़ में बनते हैं। और मास प्रोडक्शन में बहुत सारी क्वांटिटी में डील होता है। और फास्ट फैशन जो एवरी डे देर इज़ अ न्यू समथिंग न्यू by the brand or by some organization to offer to you. There are thousands of designs every day launched and जो भी जल्दी जल्दी बनता है और जल्दी जल्दी लॉन्च होता है, जल्दी जल्दी कस्टमर पहनता है और वो आउट ऑफ फैशन भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है हमारी फैशन इंडस्ट्रीज़ का, जिसमें हमने देखा एक बेसिक डेफिनेशन और ये ग्लोबल इंडस्ट्री हमने इसमें बताया, और ये कनेक्ट करती है बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के। और ये इंडस्ट्री हॉट कटूर, रेडी टू वियर, मास प्रोडक्शन और फास्ट फैशन सेक्टर में डील करती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड फैशन इन्वायरमेंट। मतलब जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे सोशल साइकोलॉजिकल, वो हम सब इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से इन्वायरमेंट है जो फैशन इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। फैशन इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द फैशन ट्रेंड। मतलब या तो ये डायरेक्ट और या इनडायरेक्ट वे में आपके फैशन इंडस्ट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा। तो हम वन बाय वन देखेंगे ये कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले है डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर किससे रिलेटेड है? ये पॉपुलेशन जो एक पर्टिकुलर एरिया में है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है। उसकी क्या एज है, क्या जेंडर है, क्या इनकम है, क्या एजुकेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या काम करते हैं वो, और क्या लोकेशन है। तो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं और उसमें कौन से कितने एज ग्रुप वाले लोग ज़्यादा हैं, कौन से कम है जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और क्या उनका इनकम लेवल है, क्या वो ख़रीदने लायक है, क्या उनका एजुकेशनल लेवल है। तो ये इसके अंदर आता है। जैसे हम बात करें यंग अडल्ट्स जो होते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में यंग अडल्ट्स हैं तो वो स्ट्रीट वेयर प्रेफर करते हैं, जो कि अभी बहुत फैशन इंडस्ट्री का बहुत ट्रेंडी टॉपिक है। वाइल वर्किंग जो प्रोफेशनल्स हैं, जो थोड़े वर्किंग प्रोफेशनल थोड़े एज में भी ज़्यादा होंगे, वो लोग क्या प्रेफर करेंगे? दे टेंड टू बियर्स द फॉर्मल्स और प्लेजेंट डिसेंट लुक का वो डिमांड रखते हैं। तो ये स्ट्रीट वेयर का एग्जांपल है और ये फॉर्मल्स का एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो फैक्टर अफेक्ट करता है फैशन इंडस्ट्रीज़ को, वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये शो नहीं हो रहा। साइकोग्राफिक फैक्टर, सॉरी। तो साइकोग्राफिक फैक्टर की बात करें तो ये रिलेटेड है पीपल्स लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, इंटरेस्ट और ओपिनियन। जैसे फॉर एग्जांपल इको कॉन्शियस, मतलब जो इकोनॉमी का कॉन्शियस है, कंज्यूमर प्रेफर सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स। इको कॉन्शियस मतलब इन्वायरमेंटल, इको फ्रेंडली जो कपड़े पहनते हैं ना, इको फ्रेंडली जो है वो कौन से ब्रांड्स प्रेफर करेगा? सस्टेनेबल फैशन ब्रांड। दे विल नॉट बाय फास्ट फैशन, बिकॉज जो फास्ट फैशन है जो जल्दी आती है जल्दी फेड हो जाती है, दे विल नॉट बाय दैट प्रोडक्ट बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में हार्म होता है। और जो फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं दैट आर ऑल्सो नॉट बायोडिग्रेडेबल, चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं फास्ट फैशन। तो दे विल प्रेफर सस्टेनेबल फैशन, जो कि ग्रीन फैशन ब्रांड्स हैं जो इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखते हैं और ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन को भी प्रेफर नहीं करते। सो नेक्स्ट इज ओके, सो ये थोड़ा सा वाइडन कर देती हूँ मैं।
नेक्स्ट है sociological factors. Sociological factors are those which include family, friends, religious group, social class, culture, tradition. जो भी एक सोसाइटी में, जैसे हम सब एक सोसाइटी का पार्ट है, तो उसमें अब कौन से पार्ट को कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है, क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स हैं. जैसे फैमिली भी अपने इन्फ्लुएंस करती है, हम क्या पहनते क्या नहीं पहनते. पीयर ग्रुप जो है हमारे, जो साथ में काम करते हैं या फिर हम साथ में पढ़ते हैं, तो वो भी. आपका रिलीजन भी इन्फ्लुएंस करता है, और सोशल क्लासेस भी इन्फ्लुएंसेस करती है, और कल्चरल ट्रेडिशन भी हमें इन्फ्लुएंस करता है. जैसे कि ट्रेडिशनल वेडिंग जो होती है, इसमें डिमांड होती है एथनिक वियर्स की. ठीक है, तो ये एक सोशियोलॉजिकल फैक्टर हो गया. फिर नाउ कम्स इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर में हाउ मच पीपल, मतलब कैसे पीपल, कितना पीपल रेडी हैं टू पे और स्पेंड ऑन क्लोथ्स और फैशन एसेसरीज, जो भी वो बाय कर पाते हैं या नहीं कर पाते, कितना वो सेव करते हैं और कितना वो स्पेंड करते हैं ऑन दीज प्रोडक्ट. जैसे अगर गुड इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की, तो वहाँ की जो इनकम होगी वो भी ज़्यादा होगी, पर कैपिटा इनकम जो बोलते हैं. तो वो दे कैन अफोर्ड लग्जरी फैशंस, तो दे विल बाय लग्जरी फैशंस. अगर बैड इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की, तो कंज्यूमर शिफ्ट करता है अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में. ड्यूरेबल, जो ज़्यादा चले, बार बार ख़रीदना नहीं पड़े, वैसे प्रोडक्ट्स खरीदेगा. तो ये हमारा इकोनॉमिक फैक्टर हो गया. फिर फिफ्थ है साइकोलॉजिकल फैक्टर. साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या है कि उस पर्सन को क्या मोटिवेट करता है, क्या उसका सेल्फ एक्सप्रेशन है, क्या वो स्टेटस शो करना चाहता है सोसाइटी में, एक्सेप्टेंस के लिए. कि जैसे यूनिफॉर्म जो स्कूल्स में कंपलसरी है, वो क्यों है कि एक इक्वलिटी क्रिएट करने के लिए, एक्सेप्टेंस क्रिएट करने के लिए, किसी के कपड़ों से कोई जज नहीं करे. तो एक्सेप्टेंस, जैसे बिलोंगिंगनेस और इन्फ्लुएंस बाय पीपल बाय फैशन. तो अगर किसी के पास कुछ अच्छा होता है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अच्छा हैंड बैग या अच्छा ड्रेस पहना हुआ है. तो पीपल ऑल्सो ड्रेस अप फॉर दैट दे वॉन्ट टू बी accepted in certain group, certain kind of group they would like to join. So they will wear that kind of the product. So fashion help individual create an identity or fit into a social group. तो हमने मूवीज़ में भी देखा होगा, जैसे एक लड़की होती है, वो बहुत अच्छा ड्रेसअप होती है और उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, तो फिर दूसरे लोग भी उसके जैसे ड्रेसअप होके चाहते हैं कि वो भी उनके ग्रुप का पार्ट बने. सो ये हम बहुत इजीली देखते हैं, और हम हमारे आसपास भी देखते हैं कि ये चीज़ बहुत जो फैशन है, क्योंकि आपकी एक पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कौन से ग्रुप में इंक्लूड होंगे. तो ये एक आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया. तो ये हमने आज पढ़ा है डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द फैशन इंडस्ट्री, और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने फैशन इंडस्ट्रीज़ का लिया है. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट फैशन बिजनेसेस, इसके क्या क्या मेन एरियाज़ हैं, और हम डिफरेंट जो पीपल है जो इन्वॉल्व है इन फैशन इंडस्ट्रीज़, रिटेलर्स, मर्चेंडाइजर्स और बायर्स जो भी है, मैन्युफैक्चरर्स, हम उनके क्या रोल है फैशन इंडस्ट्रीज़ में, हम वो भी पढ़ेंगे. और हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या कौन है जो फैशन लीडर है, मतलब कौन इन्फ्लुएंस करता है फैशन ट्रेंड्स को, और कौन इंट्रोड्यूस करता है फैशन को. तो ये हम वन बाय वन इन द नेक्स्ट सेशन हम कंप्लीटली पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. तो हमने आज जो पढ़ा है दैट इज़ introduction to the fashion industry, and the second part is fashion environment, जो कि एक different type of factors हैं जो influence करते हैं fashion industry को. ठीक है, थैंक यू.